रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खट्टी खट्टी और ज़बरदस्त चटपटी सी रेसिपी। और ये है बघारे बैंगन की रेसिपी, जिन्हें हम हैदराबादी भी रेसिपी कहते हैं। और इसको आप राइस के साथ, बिरयानी के साथ सर्व किया जाता है। जिस तरह मिर्चों का सालन होता है फेमस, इसी तरह से ये हैदराबादी बैंगन जो है ये भी बहुत फेमस डिश है। तो और बिल्कुल सिंपल मसालों से तैयार होगी और मैंने बहुत इजी रेसिपी बनाई है। इसको ज़रूर फॉलो करिएगा स्टेप बाय स्टेप, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। शुरू करते हैं फिर रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इसके लिए मैंने क्या किया कि ये हरे वाले जो बैंगन होते हैं ना, ये मैंने लिए हैं ½ kg के बराबर, ठीक है। और नॉर्मल है, ज़्यादा बड़े वाले नहीं लेने। अब हम क्या करेंगे, ज़रा ज़रा सी ये हटा देंगे, पूरी हटाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा ये जो होता है इसको कट कर देंगे, ठीक है। खूबसूरत सा बन जाएगा। ऊपर की अगर आपको बहुत लंबी नज़र आ रही है तो थोड़ी सी ये भी कट कर दें, ठीक। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसका ये जो बैक का हिस्सा है ना, यहाँ पर आपने प्लस का निशान लगा दें। उससे क्या होगा कि जितना भी मसाला है ना वो इसके अंदर अच्छे तरीके से चला जाएगा, ठीक। ये हमने कर दिया प्लस का निशान, और इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो है वो कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल साफ़ है। अब क्या करना है, ये मैंने लिया है पानी और इसमें डाला है नमक, सिर्फ नमक। उसमें हम इसको डिप करते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह मैं सारे कर लूँगी। और ये नमक है नीचे, इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसमें हम डिप कर देंगे, ठीक है। इसी तरह दूसरा लेंगे, ये हल्की हल्की सी हटाकर और यहाँ पर गहरा सा एक निशान इस तरीके से चेक भी कर लेंगे अंदर से साफ़ सुथरा है, और डिप कर देंगे नमक वाले पानी में, ठीक है। और फिर इसको मैं छोड़ दूँगी जब तक मैं दूसरे प्रोसेस करूँगी। ये नमक के पानी में रहेगा तो काले भी नहीं होंगे, और अच्छी तरह इनके अंदर ना एक नमकीन सा पानी जो है वो चला जाएगा, ठीक है। इसको करते हैं पहले पूरा। बस सारे बैंगन तैयार, बस इनको अच्छी तरह डिप करके अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। अच्छा, इसके लिए क्या करेंगे, एक पैन मैंने लिया है, इसमें ड्राई रोस्ट करेंगे हम कुछ चीज़ों को, जिसमें ये हैं लाल वाली गोल मिर्च है मेरे पास, और इसमें की सूखी जो है वो इस तरह की लंबी वाली भी है, ठीक है। इनमें से जो भी आपके पास है आप उसको कर सकती हैं। ये मैंने ली हैं तकरीबन 15, और इसको हम पहले करेंगे ड्राई रोस्ट। ये देखें, इसके ऊपर कलर आ गया। अब मैं इसमें जो है ना दूसरी चीज़ें डालूँगी, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना वो एक सा टाइम नहीं लेती हैं रोस्ट होने में ना, तो पहले इसलिए हमने इसको रोस्ट कर लिया। इसी के साथ में अब क्या करूँगी कि यहाँ पर मैं डालूँगी नारियल, ठीक है। अब मैंने नारियल को रोस्ट करूँगी, और ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर है। आपके पास अगर कश किया हुआ है तो आप उसको भी कर सकते हैं। फिर आपने इस वक्त नहीं करना है, उसको बिल्कुल लास्ट में डालिएगा, वरना वो जल जाएगा अगर आप इस टाइम करें, ठीक है। मैंने इस तरह लंबे लंबे स्लाइस किए हैं, तो अब मैं इनको मिर्चों के साथ कर लूँगी। अब मैं 1 बाय 1 इसमें चीज़ें डालती रहूँगी, ठीक है, जो कम टाइम लेंगी। मिर्चों ने ज़्यादा टाइम लेना था, नारियल ने उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेना था। अब बाकी चीज़ें हम इसके बाद डालते जाएंगे जिन्होंने बिल्कुल भी टाइम नहीं लेना, ठीक है। नारियल पे कलर आ गया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 2 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया। और खुशबू इतने मज़े की आ रही है इस वक्त, यकीन करें। इसकी ब्यूटी यही है इस डिश की ना, कि इसमें ये रोस्टेड चीज़ें डलती हैं तो ये मज़े का फ्लेवर बनता है, ठीक है। और बिल्कुल झटपट तैयार हो जाता है। सिर्फ जो आपका टाइम है ना वो इनको रोस्ट करने में लगेगा, जो भी लगेगा, वरना ये ऐसी रेसिपी है जो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और खाने में इंतहाई मज़ेदार होती है। धनिया की भी खुशबू आ रही है। अब मैं 1 टेबल स्पून भर के डालूँगी ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा है ये। और ज़ीरा तो आपको पता है ना कितनी जल्दी रोस्ट हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा ये है मेरे पास 2 टेबल स्पून के बराबर पीनट, मूंगफली, लेकिन ये मेरे पास रोस्टेड है। अगर आपके पास कच्ची होगी ना तो आप नारियल के साथ इसको डाल दिएगा, ये दोनों अच्छी तरह हो जाएंगी। मेरे पास रोस्टेड है तो मैं इसको सबसे एंड में डालकर और फ्लेम कर दूँगी ऑफ, और बस इन सारी चीज़ों के साथ ही इसको हल्का सा भून लूँगी, ताकि इसके अंदर भी इन सारे मसालों की एक अच्छी सी खुशबू आ जाए, ठीक है। अब हमने चूल्हा कर दिया है बंद। इसको हम निकालते हैं प्लेट में और इसको करेंगे ठंडा।
ठंडा करने के बाद फिर इसका काम करेंगे, लेकिन ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आप इसी में छोड़ देंगी ना ठंडा करने के लिए, तो इसका कुकिंग प्रोसेस चलता रहेगा और ये जल सकते हैं, तो जले हुए तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, ठीक है। तो इसको हम निकालेंगे एक प्लेट में पहले, ताकि ये ठंडे हो जाए। अच्छा जी, अब क्या किया हुआ, इसको मैंने प्लेट में निकाल दिया ठंडा होने के लिए। इसके अलावा मैंने आधी प्याली ली थी इमली और उसको मैंने भिगो दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। फूल गई अच्छी तरह। इसका हम पल्प निकाल लेंगे, बीज हटा देंगे, ठीक है। और बाकी मैंने ली है 1 प्याली के बराबर जो है ये है अनियन, जो कि है फ्राई अनियन, रोस्टेड अनियन, ठीक है। मैं तो फ्राई करके रख लेती हूँ, इसलिए मेरे लिए आसानी हो जाती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने 2 दरमियानी प्याज़ें लेनी है और उनको आपने फ्राई करना है। ये मैं बता रही हूँ आधा केजी जो हमारे पास ये हैं बैंगन, उसके हिसाब से 2 दरमियानी प्याज़ों को आपने फ्राई करना है। फ्राई करके इस तरह पेपर पे निकाल दिएगा। जब वो ऐसे क्रंची सी हो जाए, ठीक है, तो उसके साथ हम काम करेंगे इन सारी चीज़ों को मिलाकर, ठीक है। तो ये प्याज आपने फ्राई ज़रूर करनी है। मेरे पास फ्राई है तो मैंने ये 1 प्याली ली है और ये 1 प्याली है 2 दरमियानी प्याज है, ठीक है। लूँगी एक ये ग्राइंडर जग, जिसको जूसर जग भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर मैं इसका पल्प भी डाल दूँगी, ये अनियन भी डाल दूँगी और जितने रोस्टेड मसाले हैं वो सब डाल के और एक अच्छा सा स्मूथ सा हम जो है वो बैटर तैयार कर लेंगे। अगर आपको ये लगे कि ये पानी इसका कम है इमली का, तो थोड़ा सा और पानी डालकर भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। मैं सारी चीज़ों को मिक्स करती हूँ। ये जनाब देखें कितना स्मूथ मज़ेदार सा हमारा जो है वो मसाला तैयार हो गया सारी चीज़ों को ग्राइंड करने के बाद, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ड्राई मसाले डालेंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर मैं डालूंगी इसमें नमक, टीस्पून के बराबर, ठीक है। और 1 टीस्पून में भर के डालूंगी इसमें हल्दी पाउडर। बाकी सारे मसाले हम इसमें कर चुके हैं, जैसे कि धनिया, ज़ीरा, ठीक है। और मिर्च भी हम इसमें डाल चुके हैं, तो मिर्च इसमें बिल्कुल सही है। मैं इसमें सिर्फ कलर के लिए डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, और ये है 1 टीस्पून के बराबर। ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं है तो नहीं डालें, इससे मिर्च पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हो गई हैं, इनको हम करते हैं मिक्स। बहुत मज़े की ज़बरदस्त ये डिश जो है ना वो तैयार होती है, और यकीन करें ये पुलाव के साथ बहुत अच्छी लगती है, बिरयानी के साथ, जो सादा बिरयानी होती है ना बग़ैर मिर्चों वाली, उसमें बहुत अच्छी लगती है। और वैसे तो रोटी के साथ, पराठे के साथ, सादा जो राइस होते हैं उनके साथ बहुत मज़े का है ये खाना ना। और फिर ये कि देखें इसमें इमली है, मसाले हैं, चटपटा खट्टा खट्टा सा। और हैदराबादी खानों में ना इमली होती है, इनकी जो खट्टी दाल होती है वो बहुत मज़े की होती है। इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। ये मसाला हो गया अच्छे तरीके से तैयार। अब आप इसका नमक चेक कर लें, अगर कम लगता है तो डाल लें, वरना ये बिल्कुल सही नमक था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 लें बैंगन, इसका ये जो हिस्सा है इसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी, ताकि इसमें इसके मसाले की बहुत अच्छी आ जाए। इसको फिल करते हैं मसाले को, ठीक है, एक तरफ से और फिर दूसरी तरफ। चमचे से हो जाए चमचे से कर लें, हाथ से होता है हाथ से कर लें, ठीक है। इस तरह भर के और इनको हम रखते जाएंगे अलग प्लेट में, ठीक है। सारे मैं इसी तरह कर लूँगी। बहुत अच्छी तरह लगाना है, ठीक है, ताकि जब बैंगन खाएं तो अंदर से खूब चटपटा खट्टा सा मज़ेदार सा बैंगन। लगे बस थोड़ी सी एहतियात करिएगा, ये नहीं कि इतना करें कि ये टूट जाए, टूटना नहीं है। ये सब मैं करती हूँ तैयार। हो गए सारे बैंगन तैयार, ठीक है। अब हम चलते हैं फ्लेम की तरफ। अच्छा जी, अब लेंगे एक कढ़ाई, इसमें हम डालेंगे तकरीबन आधी प्याली के करीब मैं लूँगी ऑयल, क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा जाता है। 1 स्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट, 12 कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते मैंने पहले इसलिए नहीं डाले थे, वॉश थे ना, तो एकदम पानी उछलता, ठीक है। अगर आपके पास ड्राई है तो पहले वो डाल लें, फिर लहसुन अदरक डाल लें, इसमें कोई वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट हुई।
लहसुन अदरक थोड़ा सा भून जाए, कच्चापन दूर हो जाए इसका, फिर हम इसमें डालेंगे बैंगन। इनको थोड़ा सा करती हूँ मैं ऑयल के साथ फ्राई। उलट कर लें अच्छी तरह सब पे, लहसुन अदरक का भी लग जाएगा फ्लेवर और ऑयल भी लग जाएगा। 2 से 3 मिनट मैं इसको फ्राई कर दूँगी। अब ये बाकी जो मसाला हमारा बचा था ये हम डाल देंगे इसके ऊपर। जो पैन में लग गया इसमें थोड़ा पानी डाल के इसमें डालेंगे। और ये तकरीबन 1 गिलास के बराबर मैंने पानी डाला है, क्योंकि बैंगन जो है इन्होंने गलना है। ठीक है, अब हम इसको मिक्स करके और पकने के लिए रख देंगे। बाकी की चीज़ें मैं इसमें बाद में शामिल करेंगे जब ये अच्छे तरीके से गल जाएंगे बैंगन। ठीक है, इनको हम ढक देंगे और हल्की आंच पर इसको हम छोड़ देंगे गलने के लिए। अब तकरीबन 15 मिनट बाद हम इसको चेक करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से, और ऑयल भी आना शुरू हो गया है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर में ना आप इसमें चम्मच ज़रूर चलाया करें, क्योंकि मसाला इसमें भुना हुआ है ना, तो ये नीचे लगता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे करता है। ठीक, उसके बाद आपने हल्की आंच पे रखा है तो सारा ऑयल देखें ऊपर आ गया। इसके अंदर डालूंगी ये 3 बड़ी हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने लंबाई में काट लिया है, तेज़ नहीं होती हैं ये वाली। ठीक है, इन्हें हम मिक्स करेंगे और थोड़े से पत्ते में डालूंगी धनिया के। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह और मज़े की रेसिपी जो है मैं इसी तरह आपसे शेयर करती रहूँगी। एक मिर्चों का सालन भी होता है, हैदराबादी मिर्चों का सालन, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शो करूँगी, आप प्लीज़ वो भी विज़िट करिएगा। इसको मैं करती हूँ डिश आउट। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।